बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम घंटे, मिनट और सेकंड है। अब से महज चंद घंटे के बाद पूरे मुल्क में इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन करने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका और पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए सामान की तरसील का काम शुरू हो चुका है। तो सिक्योरिटी एहलकारों ने इलेक्शन के हवाले से वोटर्स की हिफाजत के लिए पोजीशन संभाल ली है और पाकिस्तान इलेक्शन में इस बार बहुत बड़े बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। मैदान में इस वक्त ना बल्ला मौजूद है ना बल्लेबाज, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों की सियासी टोलियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तादाद में सियासी उफक पे नजर आती रहती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत बाकी सियासी जमातों ने अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी किया। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले बड़े इंतखाबों की मुकाबलों में, जिनमें पहले नंबर पे NA 130 है। नवाज शरीफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद है। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान बमुकाबला अली अमीन गंडापुर है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह बमुकाबला तहरीक इंसाफ के चौधरी निसार जट है। NA 127 लाहौर बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला नून लीग के अता तारड़ है। NA 122 नून लीग के ख्वाजा साद रफी बमुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लतीफ कोसा। सियालकोट से नून लीग के ख्वाजा आसिफ बमुकाबला उस्मान डार की वालदा रेहाना डार। आपको आज बताएंगे कौन आगे कौन पीछे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इन बड़े मुकाबलों में किस जमात और उम्मीदवार की क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ऐसे वक्त में जब इलेक्शन में चंद घंटे बाकी हैं, तहरीक इंसाफ की मुसीबतें कम नहीं हो सकी और तहरीक इंसाफ के मजीद सीनियर ओहदेदारान और उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन के बड़े और कांटेदार मुकाबलों से, जिसमें बड़ा मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून के सरबराह 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान है। तो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमदर्दी के लिए काफी मवाद और पोस्ट मौजूद है, जो कि शायद नवाज शरीफ को मैसर नहीं है। वो जेल के अंदर है, उम्र रसीदा है, बीमारी और पार्टी की गलत पॉलिसियों का मुश्तरका मुकाबला कर रही है। ये वो सारा बयानिया है जो सोशल मीडिया पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमदर्दी की वजह बना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हल्के की बात की जाए तो मियां नवाजी की पोजीशन काफी मजबूत है और वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान हल्के में बहुत मुतहरिक थे। नवाज शरीफ हल्के के वोटर्स के पास खुद गए हैं, हल्के में अपनी सियासी पावर दिखाने के लिए इंतखाबी रैली का इनेकाद भी किया। वहाँ इस रैली में कारकुनान की कोई बड़ी तादाद तो शरीक नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हल्के में काफी एक्टिव थे, जिसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में होने वाले हल्के में मौजूद ही नहीं और वो अपने वोटर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का जेल में और हल्के में मौजूद ना होना कमजोर पोजीशन की एक वजह तो हो सकती है, लेकिन हल्के में तहरीक इंसाफ भी नजर नहीं आई है। सितम ज़रीफी की बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए हल्के के अंदर कुछ भी नहीं किया, ना उनकी कैंपेन चलाई, जिसका सारा फायदा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को होगा। अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए तो नवाज शरीफ के लिए सीट जीतना कुछ ज्यादा मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि हल्के की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए खासी हौसला अफजा है। इसके बाद बारी आती है नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और तहरीक इंसाफ के लतीफ कोसा के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला है। ख्वाजा साद रफीक एक वर्कर सियासतदान है और हल्के के अंदर उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, जिससे ख्वाजा साद रफीक के हल्के में धड़ाबंदी बड़ी मजबूत है। बहुत सी बरादरियों की हिमायत भी हासिल है और मुस्लिम लीग नून की पोजीशन भी उन्हें काफी फायदा पहुंचाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ख्वाजा साद रफीक एक बड़ी शख्सियत के साथ लतीफ कोसा ने, जिन्होंने हाल ही में तहरीक इंसाफ का दामन पकड़ा, जिसे पार्टी ने उन पर खास नवाजिश की और उनकी हिमायत का फैसला किया। लेकिन लतीफ कोसा के हल्के में मुश्किलात ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। एक तो लतीफ कोसा पिछले एक अरसा से सियासत से ज्यादा कानूनी मैदान में सरगर्म रहे, जिसकी वजह से लतीफ कोसा की सियासी मैदान हल्के के अंदर सियासी धड़ों और बरादरियों के साथ पाकिस्तानी सियासत में धड़े और बरादरियां रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। लिहाजा डिफेंस के इक्का दुक्का हल्के में तकरीबन हर जगह लतीफ कोसा का वोट बैंक ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में कमजोर है। ताहम 8 फरवरी इलेक्शन और शायद सरप्राइजेस का दिन है, तो लतीफ कोसा उन कैंडिडेट्स में हैं जो सरप्राइज दे सकते हैं। क्या होगा पता करते हैं। इसके बाद आते हैं डेरा इस्माइल खान की तरफ से, जहां बड़ा तगड़ा और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला जमीयत के सरबराह मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर के दरमियान है। ये दोनों किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हल्के के अंदर असर सूख के हवाले से भी तकरीबन यकसा है। अली अमीन गंडापुर को हालिया वाकयात की वजह से काफी बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जेल की हवा भी खानी पड़ी। हल्के में जमीयत का काफी असर सूख होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने मौलाना के मुकाबले पर इलेक्शन के चैलेंज को कबूल किया और इस हवाले से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद
काफी एक्टिव भी नजर आए। अली अमीन गंडापुर को हल्के में नजरियाती वोटर और तहरीक इंसाफ की हमदर्दी के वोट की मदद हासिल है। ताहम इस सियासी नजरियाती वोट के मुकाबले पे उनको एक मजबूत मजहबी नजरियाती वोट से भी सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान मजहबी वोट एक से दूसरी जगह कायल करना बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है और इस लिहाज से डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा अखाड़ा सजने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान अपने सियासी किले को बचाने के लिए खासे मुतहरिक भी हैं। यहाँ सख्त मुकाबले की तवक्को है जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। उससे पहले कुछ कहना कबल वक्त है। आते हैं सियालकोट की तरफ, जहां उस्मान डार की वालदा रेहाना डार मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर सियासतदान और उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ मद्दे मुकाबले। बेटों के तहरीक इंसाफ और सियासत से अलहदगी के बाद जिस अंदाज से रेहाना डार ने सियासी मैदान संभाला, ये एक हैरानकुन बात है। उन्होंने न सिर्फ सियासी मैदान संभाला बल्कि हर तरह की सियासी और कानूनी मुश्किलात का भी सामना किया। वो हल्के के अंदर भी बड़ी एक्टिव रही और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ के वोटर्स तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखी। रेहाना डार को सोशल मीडिया पर तो बहुत पसीराई मिली। उसकी दो वजूहात थी, एक तो तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया और हमदर्दी, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर सियासतदान के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना। लेकिन शायद ये तमाम चीजें 8 फरवरी को यानी मुश्किल पड़ जाएं क्योंकि ख्वाजा आसिफ मुतअद्दिद बार हल्के में काम करवा के बड़ी कामयाबियां ले चुके हैं और उनको सियासी धड़े और बरादरियों की भी हिमायत हासिल है। इस हल्के में ख्वाजा आसिफ को बरतरी जरूर हासिल है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि रेहाना डार बड़ी मेजर सरप्राइज दे सकती है। सो डोंट बी सरप्राइज कि अगर लास्ट में उलट पुलट हो जाए और रेहाना डार विक्टोरियस हो जाए। गो अब ख्वाजा आसिफ को एक एज है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रेहाना डार साहिबा को हमेशा बहन कह के मुखातिब किया, उन पे किसी किस्म की कोई इल्जाम तराशी नहीं की। इस वजह से ख्वाजा आसिफ का ये रवैया बड़ा मुनफरिद और पॉजिटिव है। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी सियासत इल्जाम तराशी से शुरू होके इल्जाम तराशी पे ही खत्म होती है। उसके अलावा फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सना और तहरीक इंसाफ के चौधरी निसार जट के दरमियान कांटे का मुकाबला है। हाफिजाबाद में दो बड़े सियासी खानदानों में घमसान का रन पड़ने वाला है। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता भट्टी ग्रुप, जिसकी उम्मीदवार अनिका मेहदी भट्टी है, और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ है। दोनों बड़े सियासी और बासर खानदान है और हाफिजाबाद का ये हल्का इंतहाई एहसास भी हो चुका है क्योंकि दोनों बड़े सियासी खानदान पूरी ताकत से एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज और मुस्लिम लीग नून के अजहर के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे भी काफी पोलिंग स्टेशन हसास है, ताहम नून लीग की पोजीशन महफूज लगती है। यहाँ पे इलेक्शन और इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होने के बावजूद मुश्किलात ने तहरीक इंसाफ की क़यादत का पीछा नहीं छोड़ा। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन गिरफ्तारियों में बिहाड़ी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद निसार डोगर, शेखुपुरा से उम्मीदवार चौधरी अरशद मुंडा, कानेवाल से कर्नल रिटायर्ड खालिद महमूद खग्गा, जबकि वजीराबाद से चौधरी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स के असूल में भी काफी मुश्किलात हैं। सेंट्रल पंजाब से मुस्लिम लीग हमेशा 70% से ज्यादा सीट्स लेती आ रही है, लेकिन जनूबी पंजाब और नॉर्थ पंजाब की 80 से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत का फैसला करेंगी। इंतखाबात के हवाले से तमाम अपडेट्स मैं आप तक लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।